दीन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई रे। भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लो रुक्मिणी भगवान कन्हैया को याद कर रही है, सोच रही है उनके बारे में। तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आ गया। रुक्मिणी को रोते हुए देखा, कहा बेटी तुम रो रही हो? अरे तुम्हारी तो शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो। और ये 100 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान राम अवतार ठेकेदार, जो बंगलौर संतराम के रहने वाले हैं। राम अवतार ठेकेदार जी की तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाता रहे और किसी भी बात की इनके घर में कमी न हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तजनों, जैसे ही बूढ़े से ब्राह्मण आए, रुक्मिणी से कहा ब्राह्मण जी ने, क्यों बेटी तेरी तो शादी है और तू क्यों रो रही है? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। बोले क्यों? जो मेरा भैया है ना, वो मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। बोले इतना बड़ा अन्याय? बोले हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ में हो। बोले क्या? बोले हाँ। बोले भगवान कन्हैया के साथ में? तूने कभी उन्हें देखा है? बोले हाँ देखा है। कहाँ देखा? बोले देखा है। अरे कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली है, पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। बोले देखो वो के मतलब देखा ही था कि कुछ बात आता भाई? बोले थोड़ी। कहे गए श्याम चिट्ठियां भिजवाइए, पार्टी भेज के हमें बुलवाइए। लेकिन पंडित जी को ले जावे मेरो संदेशो है, सुने पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया देखो है, सुने पंडित जी।
रुक्मिणी कहने लगी मैंने श्याम सुंदर को सपने में देखा है। पंडित जी मेरा एक काम कर दीजिए आप। बोले क्या? बोले आप ऐसा करो, मैं एक पत्र लिख दे रही हूँ, आप उस खत को ले जा करके भगवान कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। बोले हाँ पहुंच गए। बिटिया हमारे ऊपर बुढ़ापा है और यहाँ से 750 कोस दूर द्वारका है, हम तो वही नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कुछ भी करो, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन अपने भाई के साले की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। मानेगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम लिख दो। रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखा है, बूढ़े से ब्राह्मण को दे दिया। कहने लगे रुक्मिणी देख हमारे ऊपर बुढ़ापा है, देख पहुंच गए तो अच्छी बात है, हाँ पहुंच गए तो पहुंच गए, न पहुंच गए तो पहुंच गए, बहुत दूर द्वारका है। इधर रुक्मिणी का प्रेम पत्र लेकर के बूढ़े से ब्राह्मण चले हैं, रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ी दूर चले एक वृक्ष देखा। पंडित जी सोचने लगे कि यही रुकना उचित है। अरे दोपहरी बिरमाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाए ले जाई बगिया में। सुंदर कछु हरे गुण गाय ले, कछु हरे गुण गाय ले, जाई बगिया में दोपहरी बिरमाए ले, जाई बगिया में। कछुलाए सुखाए ले, कछुलाए सुखाए ले, जाई बगिया में दोपहरी बिरमाए ले, जाई बगिया में। इधर भक्त जनों पंडित जी